हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक हो गए। ये दोनों मेरी बेटी है, नित्या और दिव्या। ये जो डांस कर रही है छोटी वाली, ये दिव्या है, और वो जो पीछे है वो बड़ी वाली नित्या है। ये दोनों आपस में खेल रही हैं सब। नित्या स्कूल से आई थी तो ड्रेस वगैरह चेंज करके वो थोड़ा सा खा रही है खाना, और छोटी वाली उसी के पास से ऐसे आई है। फिर बगल में सॉन्ग बज रहा है तो उसी की आवाज़ सुन के थोड़ी डांस कर रही है। दोनों मस्ती कर रही हैं सब आपस में। तो नित्या उसको बता रही है दिव्या ऐसे ऐसे करो, फिर ये ऐसे कर रही है, खेल रही है, फिर कर भी रही है डांस। फिर ये मेरे पास आ जाती है, मम्मा ये देखो। मैं बोलती हूँ बेटा बाहर ऐसे नहीं देखो, गिर जाओगी। फिर ये ऐसे सबको देखती है, देख के फिर बोलती है, और बोलते हुए ऐसे डांस करती है। बीच में दीदी दीदी भी करती है कि दीदी तुम भी करो। फिर वो नित्या भी करती रहती है, फिर नित्या के पास चली जाती है। फिर नित्या बोलती है दिव्या ऐसे कर रहा हूँ, फिर वो भी करने लगती है। फिर नित्या मेरे पास दौड़ के आ जाती है, फिर बोलती है दिव्या ऐसे ऐसे डांस करो। और दोनों आपस में मस्ती कर रही हैं सब खूब सारा। ये देखो कैसे कर रही है। ये थोड़ा सा ऊपर से कट हो गया है। इसको ना आगे ऐसे थोड़ी सी सीढ़ी बनी नहीं है अभी, लेकिन इसको डर नहीं लगता है। ये यहीं पे खड़ी होकर देखती रहती है, और कभी कभी सोचती है कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे बैठ के और उतरूँ नीचे। और एक बार तो क्या हुआ था, यहीं से ये थोड़ी खड़ी हुई थी और खड़े होकर ऐसे उतरने की कोशिश की, तब तक इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई यहीं से। तब से थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ता है कि जाए नहीं। और नित्या को देखती है नीचे जाती हुई, ये भी परेशान हो जाती है कि मैं भी नीचे जाऊँ। नित्या तो थोड़ी बड़ी है, उसको तो कोई उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो नीचे उतर भी जाती है। तो ये चप्पल लेके अपना निकाल लिया, निकाल के मुझे बता रही है कि मम्मा चप्पल। ये क्यों कहीं भी रहती है ना बिना चप्पल का, मैं बोलती हूँ दिव्या स्लीपर लेके आओ अपना, तो लेके चली आती है। फिर मैं वहाँ से चली आई हूँ अंदर, तो नित्या अपनी साइकिल चलाते हुए अंदर आ रही है। मैं इससे बोल रही हूँ कि बेटा साइकिल को थोड़ा साइड में रख लो, थोड़ा होमवर्क कर लो, अभी कोचिंग जाना है। बोल रही नहीं मम्मा मुझे साइकिल चलाना है। मैं बोल रही ठीक है लेके आ जाओ, भैया को थोड़ा खिलाते रहना यहीं पे। बोलती है ठीक है मम्मा। और यहाँ पे छोटी वाली जो दिव्या है वो देख रही है कि दीदी साइकिल लेकर आ रही है, तो मुझे कोई दिक्कत ना हो इसलिए भाग रही है कि दीदी उनको पीछे से आके ऐसे ठोक देगी। तो नित्या ये साइकिल चला रही है, चला लेती है बहुत अच्छे से। हालांकि उसको साइकिल टूट भी गया है, बट ठीक है चला लेती है, अभी चल जा रहा है। गई अंदर रूम में चलाते हुए, और दिव्या उसके पीछे पीछे जा रही है। फिर वो आ रही है, फिर ये आगे की तरफ आ रही है भागते हुए। दीदी दीदी करती रहती है दिन भर, जब से वो स्कूल से आती है तब से लेके ट्यूशन जाने से पहले तक उसके साथ ही खेलती रहती है। नित्या से साइकिल को अपने मोड़ रही है, कितना ही दूर में मैं चलाऊँ, क्योंकि तो बाहर बहुत ही धूप है। छोटी वाली रो रही है कि मुझे भी इस पे बैठना है, बैठा लो। और मुझसे आके बता रही है दीदी नहीं बैठा रही है। नित्या बाहर की तरफ जाने के लिए बोल रही है, मैं मना कर रही हूँ कि नहीं बेटा नहीं जाओ, बहुत ही धूप है। फिर साइकिल रख के और चली जाती है। बाहर शायद ठेला वाला आया है, वो समोसा और गुपचुप वगैरह लेके आया है ना, तो इसको समोसे खाना है। तो वहीं देखने के लिए गई है कि कहाँ तक आया है। फिर मैं उसको रुका के आती हूँ, मम्मा तुम मुझे पैसे दो। और जो हम पैसे का नाम लिए थे, छोटी वाली चली गई है अलमारी के पास, आगे देखो डांस कर रही है। फिर अभी नित्या गई है उधर, तब तक ये ऐसे डांस कर रही है। इसको मैं बोलने को देखो बेटा दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, लेकिन ये नहीं सुन रही है, इसको बेड पे चढ़ना है। और मैं देख रही हूँ कि नित्या आई कि नहीं, आ तो गई, समोसे लेके आई है, और समोसे के बीच में चटनी लेके आई है।
मैं इसे पूछ रही हूँ कितने रुपए की है, बता रही है 10 रुपए की एक समोसे दिया है। और ये समोसे का ना टेस्ट बिल्कुल ही बेकार होता है, उतना अच्छा ही नहीं बनाता है। फिर भी इसको चाहिए, जब भी आ जाता है इसको बस समोसे वाला चाहिए ही चाहिए। मैं इसको मना कर रही थी रहने दो बेटा, ये नहीं मान रही थी। मैं इतने में मुझे चाहिए। फिर मैं इसको पैसे दे दी, बोली थोड़ा बबिया के लिए, छोटी वाली के लिए खुरमा लेते हैं आना। तो ये बोल रही है ठीक है मैं लेके आऊँगी। फिर मैं इसको बोल रही हूँ कि तू समोसे को रख दो, रख के जा और फिर तू जा। ये बोल रही है मैं खाते हुए जाऊँगी। यही बात हो रही है हम दोनों में। मैं बोल रही हूँ कि इसको टेबल पे रख दो समोसे को, फिर तुम जाओ। तब तक ये छोटी वाली अलमारी से ना टॉफ़ी का एक पूरा पैकेट लेके पूरा नीचे गिरा दिया। इसका मामू आया था ना, तो वहीं एक पैकेट टॉफ़ी का ला दिया था। और ये देखो नित्या लेके उधर भाग रही है कि मम्मा मुझे ज़्यादा नहीं देगी, और ये ज़्यादा लेके जा रही है। मैं उससे बोल रही हूँ बेटा थोड़ा कम लो, देखो, और लेके चली गई और वहीं पे छोड़ दी। ये छोटी वाली मुझे दे रही है कि इस टॉफ़ी को ऐसे निकाल के मुझे दो। मैं बोल रही हूँ कि एक दो, ये बोल रही है नहीं पूरा चाहिए हमको। ये पूरा अलमारी से निकाली है, निकाल के पूरा गिरा दिए, पूरा पैकेट को ही नीचे गिरा दिए। डेली ये 5 6 एक बारी में एक खा लेते हैं सब, ये इतना नुकसान करेगा फिर भी देना पड़ता है, इतने रोने लगते हैं सब ये दोनों। मैं इसको बता रही हूँ कि बेटा इसमें ऐसे रखो, लेकिन ये नहीं रख रही है। इसको लग रहा है कि मम्मा मुझे नहीं देगी। मैं बोल रही हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे करके रख दो, फिर इसको लग रहा है कि मम्मा नहीं देगी इसलिए मैं नहीं रखूँगी। तब तक नित्या आ जाती है उधर से दौड़ती हुई, मम्मा ये लो खुरमा लो अपना। फिर मैं बोलती हूँ तुम भी खाओगी, तो बोल रही है ठीक है मम्मा थोड़ा सा मुझे दे दो। तो मैं निकाल के और थोड़ा सा उसको दे देती हूँ। फिर बोलती हूँ कि नित्या थोड़ा पैकेट में ना सारे टॉफ़ियों को रख दो। फिर बोलती है ठीक है मम्मा मैं रख दूँगी। और ऐसे बोल के फिर वो चली जाती है। और छोटी वाली बबिया जो डिब्बा है वो दे रही है मुझे ला के कि मम्मा वही छुड़ा के दो। और नित्या बोल रही है अब समोसे मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉफ़ी लेके रखी है, इसीलिए इसको समोसे खाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि समोसे खाएगी तो टॉफ़ी उधर वेस्ट ही तो जाएगा ना, इसीलिए समोसे को बोल रही है मम्मा इसको फेंक दो, नहीं तो डिब्बा को खिला दो, नहीं तो तुम खा लो। फिर मैं थोड़ी सी बबिया को खिला रही हूँ तो इसको थोड़ा तीखा लग जा रहा है क्योंकि मिर्ची थोड़ी कम खाती है। तो मैं बोल रही हूँ ठीक है मैं ही खा लेती हूँ। तो फिर नित्या बोल रही है नहीं मम्मा तुम खा लो, बबिया को दे दो, मैं अब नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। तो फिर मैं बोल रही हूँ ठीक है मैं ही खा लेती हूँ। और फिर ये कटोरी लेके आ रही है, बोल रही है इसमें सारे खुरमे को निकाल के दो। फिर मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा रहने दो, उस पेपर से सही रहेगा खाने में, निकाल के खाते रहना कटोरी में। फिर बबिया गिरा देगी लेके, फिर ले जाके रख देती है। फिर छोटी वाली बबिया चली जाती है मेरे पास कि टॉफ़ी दो, जबकि मैं इसको नहीं दूंगी क्योंकि सुबह से ये 4 5 टॉफ़ी खा चुकी है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, बहुत नए नए दांत निकल रहा है ना। तो जो खुरमा मैं मंगाई थी नित्या से बोल के, वही वाली खुरमे को मैं इसको दी हूँ कि लो बेटा ये खा लो। और नित्या कटोरी रखने गई थी किचन में, तो रख के दरवाजे को बंद कर दिया। और ये पीछे पीछे जा रही है कि दीदी टॉफ़ी ली हो गई तो मुझे देगी, और ये वॉशरूम जा रही है और ये पीछे पीछे उसको जाके देख रही है कहाँ गई है। ये दोनों जब नित्या आती है ना स्कूल से, तो बबिया छोटी वाली इसके पीछे पीछे हुई रहती है, चाहती नहीं है कि दीदी हमको छोड़ के कहीं भी जाए। फिर वो चली जाती है, फिर इसको साइकिल को पकड़ लेती है कि मुझे भी चलाना है और बैठना है। फिर ये मेरे पास आ गई, आके मम्मा मम्मा बोल रही है, दीदी इसकी बैठा नहीं रही है।
फिर उसको मेरे पास आके बोल रही है मम्मा, फिर मैं बोल रही हूँ उसको नित्या इधर आ जाओ, आके भव्या को बैठा दो। तो फिर वो फिर से जा रही है। और फिर गाइस रात हो गई है। फिर दोनों बच्चों को लेके मैं बेड पे आ गई हूँ और छोटी वाली भव्या जो है अब तो ये सोने जा रही है। इसको मैं बोल रही हूँ बेटा गुड नाइट बोल दो, फ्लाइंग किस दे दो, देखो कैसे कर रही है। और नित्या तो यहाँ पे सो गई है, ये ब्लैंकेट ओढ़ के सोई है क्योंकि कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी ना यहाँ पे, बहुत ठंड सी लग रही है तो ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा है।